है। कभी ऐसा हुआ है कि इवेंट पे कभी किसी से प्यार हो गया पहली नज़र में? एक लाइन मुझे याद आती है हमेशा कि बहुत सारे लोगों की उम्मीद हूँ मैं, कैसे थक जाऊँ। तो हमेशा ये याद आ जाता है एंड देन आई विल स्टार्ट विद ज़ीरो अगेन। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट यार। स्टिक पे गम चिपका के रुद्राक्ष को दिखाया जाता है कि ओरिजिनल है। बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं, ठीक है। एंड बहुत वो सारे अभी सिक्के पैकिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि सिक्के के ऊपर गोल गोल घूमेगा ऐसा हाँ कुछ। जी। सो ये सारे फेक हैं, सब फेक हैं। कोई बोलता है 7 मुखी मिलता है, 10 मुखी तो नहीं, 7 मुखी, 5 मुखी, 3 मुखी, 1 मुखी। सो आई लिटरली वांट टू टेल यू गाइज, जो ओरिजिनल रुद्राक्ष है अगर वो अवेलेबल होगा तो वो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र खंबागनी। वेरी गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू। दिस इज सदा शर्मा हाय, दिस इज अतुल वर्मा एंड यू आर वाचिंग इवनिंग विद अतुल। चलिए शुरू करते हैं। सो हाय सुधा, हाउ आर यू? हाय अतुल, हाउ आर यू? आई एम गुड। आई एम डूइंग गुड ऑल्सो। क्या चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग गुड, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। आई एम डूइंग माई वर्क एंड आई एम हैप्पीली डूइंग माई वर्क। काफ़ी कम लोग, मतलब कम लोगों से सुनने को मिलता है कि हाँ भाई बढ़िया चल रहा है लाइफ में। बाकी ज़्यादातर तो यही कहते हैं यार बस कट रही है। नहीं, काटो मत, जिंदगी एक ही बार मिली है, अच्छे से जियो और जीने दो। क्या आप मुझे एक चीज़ बताना चाहोगे? जब हम लोग कुछ काम करते हैं, लाइक हम अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं, जैसे कि मैं एक फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ लाइफ में, आप एंकर, एंड उसके आगे भी कुछ होगा। या बट एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग डिमोटिवेट होने लगते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? डीमोटिवेशन इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ बिकॉज ऐसे जब बोलते हैं ना कि कॉइन हैज़ 2 पार्ट्स, तो मोटिवेशन इज़ अ 1 पार्ट एंड डीमोटिवेशन इज़ एन अनदर पार्ट। लेकिन एक लाइन मुझे याद आती है हमेशा कि बहुत सारे लोगों की उम्मीद हूँ मैं, कैसे थक जाऊँ। तो हमेशा ये याद आ जाता है एंड देन आई विल स्टार्ट विद ज़ीरो अगेन। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट यार। मतलब ये लाइंस आपने लिखी है या फिर आपने लिखी? नहीं, समहाउ आप कहीं सुनते हो, समहाउ आप एड ऑन करते हो एंड आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। बट ये बहुत ही प्यारा लाइक लाइन है जो कि आपको मोटिवेट रखेगा हमेशा। एग्जैक्टली। सो यार टेल मी, लाइक आपकी जर्नी क्या होती है? लाइक आप जब कोई क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे एक एंकर चाहिए अपने शो के लिए या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, तो वो प्रोसेस क्या होता है? लाइक मुझे बताएं। Sometimes it's very professional, sometimes it's very difficult to handle clients when it comes to client to client business. But when it comes to B2B business, it's very normal, it's very simple because even managers know how to talk, how to deal, and somehow we are very experienced now to how to deal and how to handle and how to tackle all the event managers. But it is very difficult when it comes to client because clients don't know somehow कि how to talk with artist, with an anchor. and बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसी जब कॉल्स आते हैं, डायरेक्ट कॉल्स आते हैं क्लाइंट्स के, somehow इंस्टाग्राम से कांटेक्ट मिलता है या फिर रेफरेंस किसी के थ्रू, तो बहुत बार ऐसा होता है कुछ क्लाइंट्स ऐसा पूछते हैं, अच्छा आप एंकर हैं? जी। एंकरिंग के अलावा क्या करते हैं? आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू हियर फ्रॉम आवर साइड। मे बी कुछ बैड साइड भी हो सकता है, कुछ गुड साइड भी हो सकता है, मे बी वो नहीं जानते, दैट्स वाई। बट मुझे ये बहुत ऐसा अजीब सा लगता है कि यार एंकरिंग के अलावा क्या, व्हाट एल्स यू वांट टू हियर फ्रॉम माय साइड। सो या हम लोग देखते हैं स्टेज पर एक एंकर आकर कुछ लाइंस बोलती है, कुछ परफॉर्म करती है, तो ये मतलब कोई भी कर सकता है ये चीज़ तो, या फिर हम लोग फैमिली फंक्शन में किसी को भी बोल देते हैं भाई एंकरिंग करनी है कर ले। बट अभी एक प्रोफेशन भी बन चुका है, राइट? लाइक कोई बड़े इवेंट्स होते हैं तो प्रॉपर एक एंकर को हायर करते हैं वो लोग, वो चीज़ें टैल करती हैं एंड ऐसे शो स्टार्ट होता है, राइट? तो लाइक मेरे लिए तो नया टॉपिक है ये एंकर। आप मुझे इसके बारे में क्या बताना चाहोगे? सबका अपना अपना काम है, सबके अपने अपने स्पेस हैं एंड सबका अपना अपना प्रोफेशन है और उसके लिए प्रोफेशनल्स हैं। फॉर एग्जांपल अपन घर पे जब कील ठोकते हैं तो समहाउ अपन भी कभी कभी ठोक लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू अ वेरी ब्यूटीफुल मिरर, ठीक है, तो आप उसको ना बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता। आप सोचते हैं अगर मैंने आज कील ठोका और इसको अगर मैंने फिक्स किया तो समहाउ अगर गिर जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। सो यू कॉल सम प्रोफेशनल पर्सन टू डू दैट, राइट? सो हर चीज़ का एक प्रोफेशन होता है, हर एक चीज़ का एक प्रोफेशनल इंसान होता है और जो जिसका प्रोफेशन है वो फॉलो करे और वही करे तो अच्छा लगता है। या वो ब्यूटीफुली बहुत अच्छे से होता है एंड ब्रेकेज होने के कम चांसेस होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब अच्छी अच्छी लाइन्स, लाइक आज
रीड करके आए हो क्या? नहीं, आई एम लाइक दिस ऑल्सो। मैं फिलोसोफर बन सकती हूँ इफ आई ट्राई। एंड आपने अपनी लाइफ में लाइक कितने इवेंट्स कर लिए होंगे? मोर देन 1000 आई गेस। मोर देन 1000? हाँ, मोर देन 1000 एंड बहुत सारे इवेंट्स। अब तो मुझे काउंट भी, पहले स्टार्टिंग में लगता था कि हाँ काउंट करती हूँ, प्रोफाइल में डालना रहेगा या फिर कोई पूछेगा तो बताना रहेगा। अब तो ऐसा हो गया है कि काउंटिंग आई कांट काउंट नाउ। सो बस चल रहा है। एंड करना क्या होता है लाइक आपको स्टेज पे जाके, आपका पहला स्टेप क्या होता है? I really hate this question by the way, but normally हाँ जनरली लोगों को लगता है कि इट्स वेरी इजी जॉब, करना ही क्या है, जाना है 2 बार आपको कुछ कहना है वापस आना है। इट्स नॉट लाइक दैट। इसके पीछे बहुत मेहनत लगती है एंड आप जब आपको कोई, आप खुद ही सोचिए, अगर आपको कोई जाकर 2 मिनट बोलने का पैसा दे रहा है तो इट मीन्स आपने उसके पीछे बहुत काम किया होगा तभी आपको मिल रहा है। बिकॉज नॉर्मली कुछ छोटे मोटे काम करके या फिर बहुत ईजी काम करके नो वन अर्न्स एंड नो वन अर्न their name also and then cash also, right? So yes, obviously अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, बहुत सारे टाइम का ट्रैवल, 8-10 घंटे का ट्रैवल, ठीक है। उसके बाद आप हैप्पी हो, सैड हो, यू कांट शो, राइट? बिकॉज शो बिजनेस इज़ द ओनली बिजनेस जहाँ पे आप सैड भी हो तो यू हैव टू लुक हैप्पी, राइट? एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, आई थिंक सो, कि सैड फेस के साथ, सैड फेस आपका है, सैड मूड आपका है, बट यू हैव टू लुक हैप्पी। दिस इज़ द डार्केस्ट फेस एंड दिस इज़ द वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द लाइफ, आई गेस। तो ऐसा है कि हाँ आपको हमेशा खुश रहना है। एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि आप बिल्कुल हैपनिंग लगो, अच्छे लगो, यू आर द सेंटर, यू आर द अट्रैक्शन, राइट? देन फिर आप किसी एक पर्सन को होस्ट नहीं कर रहे होते हो, आप बहुत सारे लोगों को कर रहे होते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी वेडिंग को होस्ट कर रही हूँ तो दे आर मोर देन 500-600 पीपल वर देयर, राइट? तो उन लोगों को, सबका अलग अलग मूड है, सब लोगों का अलग अलग सिनेरियोज़ हैं, सब अलग अलग चीज़ों को टैकल करते हैं, लाइफ को अलग तरीके से देखते हैं, राइट? आई गेस अगर वो मुझे भी देख रहे हैं तो किसी को मेरा बोलना बहुत पसंद आ रहा है, किसी को इरिटेशन में भी हो सकती है कि यार ये कितना बोल रही है, क्यों बोल रही है, राइट? सो सबको देखते हुए चीज़ों को करना इट्स टफ, बट हाँ somehow I'm beautifully doing this. How was your first experience? क्या था वो? First experience was okay because I was not ready to be an anchor. It was like हाँ ठीक है, फर्स्ट इवेंट हो रहा है, आई एम गेटिंग 3000 रुपीज़ का चेक एंड इट्स अ बिग अमाउंट फॉर 3 hours. या माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, माई फर्स्ट इवेंट वॉज ₹3000. इट्स अबाउट 3000. मेरे फ्रेंड के बॉस की वेडिंग थी तो I got the chance. How you started? I started like I don't want to be an anchor, but I somehow this is destined कि मेरे को बनना था, तो बस इस गली में घुस गए तो बस. But उसके पहले like आपने कुछ preparing नहीं, nothing. प्रिपेयर किया होगा ना? Nothing. कहीं वीडियोस देखा होगा? हाँ जी, ये सारी वीडियोस यूट्यूब में उस टाइम तो ज़्यादा नहीं रहता था। आजकल तो सोशल मीडिया इज़ वेरी वास्ट, आपको हर चीज़ मिल जाएंगी, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें कॉपी हो रही हैं, बट उस टाइम पे नहीं थी, बहुत लिमिटेड आपको चीज़ें मिलती थी। बट हाँ, आई वॉज अ चार्टर्ड बॉक्स एंड आई यूज टू टॉक बहुत ज़्यादा हमेशा से, तो मेरे को ये हेल्प हुई मेरे लिए। आपने बताया कि आपने लाइक 100 से ज़्यादा 1000 प्लस मेरे कब आने वाले एपिसोड तो आपने इतना काम कर लिया है। हाँ जी। एंड इतने एक्सपीरियंस के बीच में आपने कभी ऐसी कोई स्टोरी या ऐसा कोई क्लाइंट आपको मिला हो जो कि बहुत ही मेमोरेबल हो या तो बहुत ही वियर्ड हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहो प्लीज? My daily routine it's all about new experiences, new journey, new people, new kind of people, and I can't say कि this one is memorable one and this one is weird one because अगर मैं आज किसी फैमिली में जा रही हूँ तो मुझे वहाँ पे कोई लोग हो सकता है बहुत मेमोरेबल एक चीज़ मिल जाती है, कभी कभी होता है कि बहुत ही वियर्ड बिहेव करते हैं, सो आई कांट पिन वन, बट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे ब्यूटीफुल पार्ट्स है लाइफ के, बहुत सारे ऐसे वियर्ड लोग भी मिले हैं कि हाँ ठीक है, समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्या इंस्टिंक्ट्स हैं इनके, बट ठीक है, इट्स फाइन। जब आपका एक मोटो होता है ना, कि एक मोटिव होता है लाइफ का कि ये करना है, आपको अच्छे से करना है, वो करके निकल जाओ, फिर अच्छा है तो रख लो, बुरा है तो वहीं छोड़ कर आ जाओ, इट्स जस्ट लाइक। एंड आप मुझे और बताइए आपके बारे में, लाइक और क्या क्या करते हो आप इसके अलावा? इसके अलावा नथिंग। मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े फूडी भी हो। No, I'm not at all foodie. I am
butter khichdi person. Like you can give me butter khichdi anytime, anywhere. I can eat butter khichdi with cucumber salad, and I'm not foodie. मेरे को like लोगों को होता है ना ऐसे cravings होती है. I don't have any cravings and I don't get any craving. Normal, बहुत normal. I look like मिल गया तो ठीक है, वरना हाँ. फास्ट रख लेंगे. हाँ हाँ नहीं फास्ट भी नहीं रखेंगे, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो आई एम हैप्पी विद बटर खिचड़ी. या और लाइक स्टडी में क्या चल रहा है? study I completed my BCom. I'm doing MBA right now and I was a CA student. I dropped CA earlier. एंड आपने लाइक इतने सारे इवेंट्स करे हैं, तो काफ़ी सारी जगह एक्सप्लोर भी की है, हाँ हर जगह ट्रैवल किया होगा, हाँ जी. तो आप मुझे मतलब वो एक्सपीरियंस बताओगे कैसा होता है काम के लिए हर जगह ट्रैवल करना, वो क्या वाइब्स होती है? It's look happening obviously but it's not because आप बहुत थक जाते हो. लोगों को लगता है कि अरे यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, बट आपके पास टाइम ही नहीं रहता है कि आप अपने काम के अलावा आप कुछ और कर पाओ. ट्रैवल इंजॉय नहीं कर पाते? नहीं इन्जॉय कर पाते बिकॉज आप ट्रैवलिंग के टाइम पे आपका जो बैक ऑफ द माइंड है वो आप ऐसा रहता है कि आप थके हुए हो पहले से ही. देन आप ट्रैवल भी कर रहे हो तो आप उस टाइम पे थके हो तो आप सो के निकलते हो, फिर आपको लगता है कि यार पहुँच के फिर काम करना है, तो बैक ऑफ द माइंड आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा रेस्ट मिल जाए, थोड़ा रेस्ट मिल जाए, थोड़ा रेस्ट मिल जाए, तो उसके वजह से आप कुछ नहीं इन्जॉय कर पाते. एंड लोगों को लगता है कि यार आप जा रहे हो 5 स्टार होटल्स में रुक रहे हो, 3 स्टार होटल में रुक रहे हो, इधर रुक रहे हो, उधर रुक रहे हो. आपको हमेशा 5 स्टार होटल्स नहीं मिलेंगे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन. एंड भले वो आप किसी भी लेवल के लोगों को देख लीजिए, पीपल विल शो यू द हैपनिंग थिंग्स ऑन इंस्टाग्राम, ऑन सोशल मीडिया, बट हमेशा हैपनिंग नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल मैं भी कभी जाती हूँ तो होता है ऐसा कि मुझे 5 स्टार में भी मिलता है, मुझे 7 स्टार्स में मिले हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है आपको ओयो रूम में भी ले जाके बोलते हैं कि यार यू हैव टू स्टे हियर बिकॉज उसके अलावा आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, राइट. वहाँ पे कुछ कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं, सो यू हैव टू मैनेज दिस ऑल्सो. तो आप जब 5 स्टार फॉर एग्जाम्पल आई स्टेड इन ताज, राइट, आई स्टेड इन मैरियट, आई स्टेड इन जेपी, तो व्हेन आई स्टेड देयर तो मैं स्टोरी डाल देती हूँ. हाँ तो पीपल है अरे वाह, नो वन शेयर. क्यों डालेगा क्यों डालेगा कोई वो वाइट सा बिस्तर वो रेड कलर की, दैट नो वन विल शेयर दिस. एंड दिस इज नॉट अबाउट मी ओनली, ये बहुत सारे मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है. कभी ऐसा हुआ है कि इवेंट पे कभी किसी से प्यार हो गया पहली नजर में? नहीं इतने सारे इवेंट की कहीं तो हुआ होगा. नहीं मैं मतलब आई रियली लव अबाउट दिस थिंग अबाउट मी. मुझे ना कभी भी किसी को देख के ऐसे क्रश नहीं आता. फक नहीं, नेवर लाइक ऐसा ना, ऐसा कभी होता है ना कि ऐसा कोई निकल रहा है ऐसे सडनली एंड देन माय फ्रेंड्स यूज्ड टू लाइक कमेंट कि अरे ये तो सेक्सी लग रहा है, अरे ये तो हैंडसम लग रहा है. क्या लग रहा है यार, लाइक आप इतना देख चुके होते हो ना कि आपको आदत हो चुकी होती है कि लोगों को आप देख रहे हो एंड देन इग्नोर कर रहे हो. इट्स जस्ट लाइक दैट. कभी ऐसा प्यार व्यार नहीं हुआ किसी को देखकर? ना सीटी नहीं बजी है ना, नथिंग. बाल वाले हो गए थे? नहीं शाहरुख खान आया नहीं अभी तक लाइफ में. मे भी आएगा कभी तो हो सकता है. अपने प्रोफेशन के लिए हर जगह ट्रैवल किया है, तो फैमिली का क्या रिएक्शन होता है? वो सपोर्ट करते हैं आपको? Earlier it was not like this only, बट अभी हाँ अभी तो है. अर्लियर तो इट वॉज लाइक कि नहीं पढ़ाई करो. आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑल्सो ना, लाइक नॉर्मल शाय, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई स्कूल में, ठीक है, कभी बंक्स नहीं किए स्कूल में, नथिंग, नहीं नेवर बंक्स ही नहीं किया मैंने लाइफ में. हाँ मैं मुझे अभी है ना कभी कभी लगता है कि यार एक आध बंक्स कर लेने चाहिए थे, एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ में. तो आना तो हाँ एग्जैक्टली, एटलीस्ट वहीं कलिया सौत तक तो आना था, बट नहीं किया कभी. एंड ठीक है, वो भी ऐसा एक एक्सपीरियंस होता है ना, कभी नहीं किया वाला भी तो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी किसी के पास. तो आई वॉज वेरी गुड स्टूडेंट. तो घर वालों का रिएक्शन ये था कि नहीं स्टडी करो एंड देन स्टडी के थ्रू ही जॉब करो, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री पे जाओ, सीए बनो. बट डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था एंड नाउ आई एम हियर एज एन एंकर. वाओ, सो मतलब तुम एंजॉय कर रहे हो ना अपना आर्ट? हाँ जी, वही मैटर करता है बाकी. हाँ एट लास्ट लाइक जॉब सब करते हैं, सब कमाना चाहते हैं. एवरीबडी वॉन्ट्स स्टैंडर्ड लाइफ फॉर देयर लव्ड वंस एंड फॉर देम सेल्फ ऑल्सो, बट इट इज़ वेरी डिफरेंट व्हेन इट कम्स जब आप अपनी मर्जी का काम करते हो. ठीक है, मैंने भी एक लास्ट इंटरव्यू देखा था जया किशोरी जी का. आई रियली एडमायर हर फर्स्ट ऑफ ऑल. तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि कोई मतलब नहीं है उस सक्सेस का अगर आप मर्सिडीज़ में बैठकर अगर आप उस जॉब पे जा रहे हो जो जॉब आपको पसंद ही नहीं है. क्या मतलब उस मर्सिडीज़ का जब आप उस जॉब को
एडमायर ही नहीं कर पा रहे हो, इन्जॉय नहीं कर पा रहे हो, तो फिर कुछ कोई सेंस नहीं है सक्सेस का. एंड सक्सेस की डेफिनेशन सबकी लाइफ में अलग अलग होती है. एंड व्हेन इट कम्स टू मी, तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे व्हेन माई स्टार्ट लाइक माई चेक स्टार्टेड फ्रॉम 3,000 रुपीज़ एंड नाउ आज जो भी ज़ीरोज़ ऐड हुए हैं, तो वो धीरे धीरे वो जो ज़ीरोज़ ऐड होते हैं ना, तो उसको आप सक्सेस कहते हो, भले वो किसी की लाइफ में भी हो. अगर आप हैप्पी रह के अर्न कर रहे हो, तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग. So guys, please सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे भी 000 ऐड करना है. We want more subscribers. मैं आपके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में जानना चाहूँगा. I am single. ऐसा कुछ है कि ना, I'm very much single, but I'm not ready to mingle at all. बस चल रहा है, it's fine. But why, like पहले कोई था लाइफ में, या फिर I don't read my books backward. I don't want to discuss my past. मतलब अभी जो है ब्लैंक चल रहा है? अभी प्लान चल रहा है. सबका अपना अपना टाइम होता है, सबके अपने अपने पार्टनर्स अपने टाइम पे आते हैं. आई एम वेटिंग फॉर माइन. बट कभी ऐसा फील तो होता होगा कि यार काश मेरा भी कोई पार्टनर होता जिसके साथ में भी कहीं पे लाइक ट्रैवल कर रही होती, या फिर रील्स बना रही होती, जैसे काफी सारे लोग. आएगा यार, वक्त आएगा शायद. कभी फील हुआ? वक्त आएगा. हाँ, somehow you feel jealous. हाँ, somehow मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि यार why don't I have that kind of partner और ऐसा. बट ठीक है, वक्त आएगा, होगा धीरे धीरे. जब आएगा तब फिर बजा के आएगा. एंड when he'll come ना, I'll make sure that कि हाँ फिर वो ऐसा वो वाला नहीं चलता, लड़कियों का बोलते कि एक बार मेरे को एक रिलेशनशिप में आने दो, देन फिर I'll let you know कि रिलेशनशिप होता क्या है. तो I'm waiting for that moment. एंड आप भोपाल से ही हो? बेसिकली भोपाल से ही हूँ. तो भोपाल में क्या पसंद है? यार भोपाल में सब पसंद है. भोपाल का ऑरा, भोपाल का एम्बियंस, भोपाल एज अ सिटी, एज आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट. मैं बाहर बहुत घूमती हूँ, ठीक है, बहुत खूबसूरत प्लेसेस घूमती हूँ. व्हेन इट कम्स टू बीचेस, व्हेन इट कम्स टू नॉर्मल सिटी लाइफ, व्हेन इट कम्स टू माउंटेन्स. आई एम अ माउंटेन गर्ल बाय द वे. बट आप जितना भी घूम लो फिर लो, आपको वो चेंजेस 10-15 दिन के लिए अच्छे लगते हैं, बट एट द एंड यू वांट टेक योर फ्लाइट बैक टू दी भोपाल. एंड भोपाल आके कलियासौत आ जाओ. पर्सन नाइट आउट मारा है कभी भोपाल में, सिटी में रात में? यार नाइट आउट मैंने कभी ऐसे सच मारा नहीं है कि हाँ गेड़िया मार रहे हैं दोस्तों के साथ, कभी ऐसा नहीं, ऐसा कि लाइक घर वाले सो रहे हैं और नहीं यार. मतलब मैंने इतना कुछ एक्सप्लोर ही नहीं किया यार लाइफ में यार. मतलब एट द वेरी अर्ली एज आई गॉट दैट आई गॉट दैट चांस कि मैं बाहर निकल सकती हूँ. मुझे जब जाना है बाहर तो घर वालों से परमिशन लो, आप निकल जाओ, घर वालों को बता दो. एंड नाउ इट इज़ इट्स लाइक कि मम्मा इधर जाना है, मम्मा यूज्ड टू से हाँ ठीक है जाओ. तो कभी ऐसे चोरी छुपे निकलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि एट द वेरी अर्ली एज आई स्टार्टेड माई एंकरिंग करियर जब मैं 17 साल की थी. तो उससे पहले आई गेस लोग घर से भागने, घर से चोरी छुपे निकलने का सोचते भी नहीं है. और जब सोचते हैं, मैं ऑलरेडी घर से बाहर ही थी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी. मैं इतना एक्सप्लोर कर लेती हूँ कि आई डोंट वांट टू डू नाइट आउट्स एंड ऑल. आई डोंट वांट टू प्लान नाइट आउट्स, क्योंकि आप ट्रैवल करके वापस आ रहे हो, रात में 3 बजे आपको भोपाल वापस आना है. नाइट आउट ही आप घर जा रहे हो, मुझे लगता है घर पहुँच जाऊँ मैं. तो नो नाइट आउट्स. मतलब पीपल ऐसा लाइक लोगों को बहुत ऐसा देख के लगता है कि यार शी इज़ वेरी काइंड ऑफ बोल्ड, ठीक है, अरे ये ऐसी होगी या वैसी होगी. आई एम वेरी सिंपल, आई एम वेरी सॉर्टेड. आई डोंट वांट एनीथिंग. आई जस्ट वांट माई बेड, माई चड्डा पजामाज, एंड आई वांट माई पर्सन जिनसे मैं बात करती हूँ, मैं उनसे बात करूँ. बटर खिचड़ी, माई पीपल, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे A3 प्लेयर्स और उनकी वीडियोस. दैट्स इट. बस बड़ी सॉर्टेड लाइफ है मेरी. एंड शाप को गेड़िया मारते हुए शाहपुरा लेक, मोमोज खाओ, खत्म भाई. एक्चुअली माई एंसेस्टर्स आर फ्रॉम नेपाल. लाइक माई ननिहाल इज फ्रॉम देयर ओनली, एंड मेरा दादी घर भी नेपाल में ही है. सो यस, बेसिकली आई एम नेपाली. सो वहाँ तो पशुपतिनाथ जी का मंदिर है, आप अभी गए हो, विजिट किया कभी? हाँ जी. सो महादेव के भक्त हैं ऑब्वियसली. एंड मुझे ऐसा लगता है कि सब अपने आप को सबसे बड़ा महादेव का भक्त समझता है और उनको बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम है उनके लिए. सो आई एम वन ऑफ देम. तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे आसपास कहीं पे ज्योतिर्लिंग है तो मैं उसको ज़रूर विजिट करूँ. एंड आई कंप्लीटेड माई मोर देन 5 ज्योतिर्लिंग. ओके, वाह. बाकी के अभी बचे हुए हैं. एंड वो कौन से हैं ज्योतिर्लिंग? आई कंप्लीटेड माई सोमनाथ, नागेश्वर, उज्जैन में अपने महाकालेश्वर,
जय महादेव, हर हर महादेव, एंड ओमकालेश्वर, एंड देन काशी विश्वनाथ। ओके देन यूपी, गुजरात एंड एमपी। हाँ जी। एंड मैंने ना 12 ज्योतिर्लिंग पूरा ट्रैवल किया है वाओ, इन अ मंथ। वाओ। और मतलब बहुत मज़ा आया रियली। सबकी स्टोरीज अलग हैं, सबकी स्टोरीज अलग हैं। सबका साइज सबकी अलग है, size अलग सबका है। शेप अलग है। हाँ हाँ। कोई भूमि के अंदर है, कोई भूमि के बाहर है। बहुत खूबसूरत है। लाइक आप जब ऐसे सबके अलग अलग रिलीजन्स है, राइट? सबका अलग अलग मान्यता है। व्हेन इट कम्स टू हिंदू एंड व्हेन इट कम्स टू सनातनी धर्म, तो अपना बहुत वास्ट है। एंड जब आप महादेव को ढूंढने निकलेंगे तो आप उनको पूरा कभी नहीं ढूंढ सकते हैं। जब भी हम लोग ज्योतिर्लिंग या फिर हम लोग कोई भी रिलीजियस प्लेसेस पे विजिट करते हैं इंडिया में भी, राइट, तो स्टिक पे गम चिपका के रुद्राक्ष को दिखाया जाता है कि ओरिजिनल है। बहुत सारे लोग नोटिस करते हैं, ठीक है। एंड बहुत वो सारे अभी सिक्के पैकिंग वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि सिक्के के ऊपर हाँ, गोल गोल घूमेगा ऐसा हाँ कुछ। जी। सो ये सारे फेक हैं, सब फेक हैं। कोई बोलता है 7 मुखी मिलता है, 10 मुखी तो नहीं, 7 मुखी, 5 मुखी, 3 मुखी, 1 मुखी। सो आई लिटरली वांट टू टेल यू गाइज, जो ओरिजिनल रुद्राक्ष अगर वो अवेलेबल होगा तो वो 5 मुखी रुद्राक्ष अवेलेबल होगा, क्योंकि 1 मुखी तो अब डिज़ोल्व हो जाता है। सो ऐसा कहा जाता है कि जो 1 मुखी रुद्राक्ष है वो डिज़ोल्व हो जाता है, क्योंकि एक पेड़ में एक साल में एक ही रुद्राक्ष फलता है, क्योंकि इट्स अ फ्रूट, रुद्राक्ष तो फ्रूट ही है। तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, वो गिर जाता है या फिर वो गायब हो जाता है, वो लोगों को नहीं मिल पाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट 7 मुखी शायद जो लोगों ने पहले ख़रीदा होगा तो वो अगर रीसेल कर रहे हैं तो वो अलग बात है। अदरवाइज 7 मुखी रुद्राक्ष भी आपको नहीं मिलेगा। जो अगर मिलेगा, जो अवेलेबल हैं, वो है 5 मुखी रुद्राक्ष, जो कि आपको अच्छे उसमें मिल जाएगा। प्लीज़ जो बाहर के लोग बोलते हैं कि ये ख़रीद लीजिए, ये रियल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, प्लीज़ डोंट ट्रस्ट। रुद्राक्ष आपको रियल नहीं मिलेंगे और सेल पे भी नहीं मिलते हैं। आप नेपाल जाएंगे तो आप ऐसे अपने किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करके मंगवाइए, अदरवाइज तो सारे फेक हैं जो रुद्राक्ष है। तो आप मुझे देने वाले हो? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिएगा। डन, श्योर, मुझे याद दिला देना। एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे पास रखे हुए हैं। आई वॉन्ट कि जितने लोग रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, बिकॉज सब पहन नहीं सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष इज़ अ वेरी प्योर फॉर्म ऑफ फ्रूट, जो कि महादेव का फ्रूट है। तो हर किसी को पहनना भी नहीं चाहिए। एंड एज अ फीमेल समहाउ व्हेन इट कम्स टू पीरियड स्टेट्स, व्हेन इट कम्स टू आई एम ट्रैवलिंग लॉट, ठीक है, मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होती हूँ, तो यू कांट वियर रुद्राक्ष ऑल द टाइम। बट हाँ, जितने लोग ये सारी चीज़ें और रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं या फिर वो सारी चीज़ें करते हैं रुद्राक्ष के लिए, तो प्लीज़ आप ले लीजिए मुझसे और ज़रूर पहनिए। आई एम वेरी हैप्पी टू गिव। Yeah, so let's start a rapid fire. Sure, for sure, I'm excited. Okay, you ready? Yep, ready. So time या money? Time, obviously. But why? Because time is money, bro. अगर आप टाइम की कदर करोगे, पैसा आपके पास अपने आप आएगा। Okay. And relationship या फिर situationship? For sure, relationship. And नेपाल या भोपाल? This is tough one. I want lots of vacay in Nepal and I want to stay in Bhopal. Okay. I can't choose one. But you have to. Obviously Bhopal. I love to live here only, but I want lots of vacays in नेपाल. Nepal. नेपाल. हाँ, vacations तो नेपाल में best place. And X या next? Obviously next again, because I don't read my books backward. Yeah, And books या फिर movies? books for sure. Okay, but why? Why not movies? आई एम नॉट अ मूवी पर्सन। मतलब मैं बैठ के 3 घंटे कंटिन्यूसली एक मूवी नहीं देख सकती। आई नीड अ पार्टनर। अगर मुझे मूवी देखनी है ना, कि मूवी देखनी है, तो आई नीड समवन जिससे मैं बात कर सकूँ, मैं उसके रिएक्शंस देख सकूँ कि हाँ तुम कैसे। मैं अकेले बैठ के मूवी नहीं देख सकती। Okay, एक सेकेंड। हाँ मम्मी, मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। और मतलब मज़ा आया, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने बात करी, 12 जी। ज्योतिर्लिंग और आपका जो प्रोफेशन है, जी। पर्सनल लाइफ है, भोपाल के बारे में। हाँ जी। या सो आप हमारी जनता को आपका जो भी एक्सपीरियंस है आपका लाइफ में, आप कुछ कहना चाहते हो हमारी ऑडियंस को? यार लाइफ एक्सपीरियंस देने के लिए तो आई एम नॉट लाइक अभी इतनी एक्सपीरियंस्ड हूँ नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इतना एक्सपीरियंस्ड नहीं है कि आपको कोई भी लाइफ रूल्स और लाइफ के रेगुलेशंस बताएं। बट हाँ, लिव योर लाइफ, बी हैप्पी, मचाओ लाइफ में, एंड काम करते रहो, डू योर हार्ड वर्क, बिकॉज विदाउट हार्ड वर्क यू कांट रीच एनीवेयर। आपको हाथ पैर मारने ही पड़ेंगे, आपको कहीं पहुंचना है, आपको अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं। एंड प्लीज़
ड्रीम्स देखें, बड़े बड़े ड्रीम्स देखें, हमेशा अपने, एक वर्ड होता है ना औकात से, बहुत सारे लोग बोलते हैं औकात से बाहर की चीज़ें मत देखो, एंड आई बिलीव इन कि औकात से बाहर की चीज़ें देखो, जब देखोगे तब पूरे होंगे। तो बहुत सारे सपने देखो, बहुत सारे सपने पूरे करो, अपने फैमिली के करो, एंड जो आपसे जुड़ने वाला है उनको खुश रखो, और दैट्स इट। सो गाइस, अगर आपको मज़ा आया हो हमारे इस एपिसोड में तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके बताइए कि सुधा शर्मा के साथ आपको कैसा लगा। एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड में और अलग एक्सपीरियंस और अच्छी स्टोरीज के साथ। सो या, एंड इसी के साथ ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।